नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है विंध्या टाइम्स में। आपके साथ मैं श्रेया आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। मध्य प्रदेश में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी है। ये दस्तक रीवा जिले से हुई है। भोपाल स्थित उच्च सुरक्षा पशु अनुसंधान प्रयोगशाला में रीवा के सुअरों के 11 सैंपल में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू वायरल की पुष्टि हुई है। रीवा में सुअरों के बीमार होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद सुअरों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। सैंपल की जांच में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू वायरल मिला है। इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए 1 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सुअरों को मार दिया जाता है ताकि बीमारी से दूसरे सुअर संक्रमित ना हो। इस बीमारी में बुखार, दस्त, उल्टी, कान और पेट में लाल चकत्ते दिखाई देते हैं। जानकारी के मुताबिक रीवा शहर के वार्ड 15 में धोबिया टंकी इलाके में सुअरों के बीमार होने की जानकारी मिली थी और लक्षणों के आधार पर इनके सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे गए हैं। बीते कुछ दिनों से सुअरों की निरंतर मौत हो रही है। कई सैकड़ों मर की क्या कारण, क्या बीमारी है? देखिए, इसकी प्रथम जो रिपोर्ट आई है वो आई थी 12 तारीख को, और 12 तारीख से ही हम लोग विभाग का जो भी दायित्व है, विशेषकर इलाज का और लक्षणों के आधार पर इलाज करना, टीकाकरण, ये लगभग सभी वार्ड्स जहाँ की पशु सुकर पालक रहते हैं वहाँ किया गया। और लेकिन ये है कि मृत्यु दर जो है वो कांस्टेंट बनी हुई है, उसमें रोक नहीं लग पाई। जो अपेक्षाकृत जो मृत्यु होनी चाहिए, रुकनी चाहिए थी, वो नहीं रुकी। इसलिए आशंका ये हुई कि जो हम नॉर्मल स्वाइन फीवर के जो लक्षण दिख रहे थे वो संभवतः वो चीज़ नहीं है। और इसी के लिए फिर हम लोगों ने ये सैंपल्स जो है भोपाल भेजे थे, और यहाँ हाई सिक्योरिटी लैब है जो कि केंद्र सरकार की लैब है और एशिया की सबसे प्रतिष्ठित लैब है। इस लैब से हमारे पास सारे सैंपल्स की पुष्टि हुई है कि ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर है। इसमें सबसे विशेष बात एक अच्छी है कि ये मनुष्यों में नहीं फैलती है। इसलिए पहली चीज़ तो ये है कि आप सभी से अपेक्षा है कि ऐसा प्रचार बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि ये जूनोटिक है या मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। रही बात, ये बीमारी सूकर से सूकर में ही फैलेगी, हाईली कांटेजियस है, इसलिए मृत्यु की संभावना भी काफ़ी अधिक है। तो इसके रोकथाम की क्या इलाज है? कब तक रोकथाम के लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है। ऑटो इम्यूनिटी एक चीज़ तो ये होती है कि सेल्फ जो बीमारी हो रही है, अगर शरीर पशु का अच्छा है, उसकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो वो रजिस्ट कर लेता है और उसके पास बीमारी नहीं होगी। वर्तमान में कोई भी टीका पूरे विश्व में इसका उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसका एक विशेष प्रोटोकॉल निर्धारित किया है केंद्र सरकार ने, और उस प्रोटोकॉल के तहत ही जोन बनाए जाएंगे। वो कल आज से शुरू है प्रक्रिया। इसमें प्रशासन भी इन्वॉल्व होगा, अन्य कई विभागों के अधिकारी कर्मचारी सब साथ में कार्य करेंगे, और कोशिश ये की जाएगी कि जितनी जल्दी इसका नियंत्रण पाया जा सके वो मिल जाए। सर, ये मान सकते हैं कि ये मनुष्य में जो कोविड आया था, ऐसे जानवरों में इस तरह की बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं? देखिए, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वन हेल्थ शुरू किया। मोस्टली अब कॉन्सेप्ट भी यही है कि धीरे धीरे कई ऐसी बीमारियां आ रही हैं जो कि पशुजनित हैं, तो ये है। लेकिन ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर काफ़ी दिनों से प्रिवेलेंट है, ऐसा नहीं है कि कोई नई बीमारी है ये। और असम और नॉर्थ ईस्ट जहाँ पे काफ़ी मात्रा में सुअर रहते हैं, मतलब जहाँ काफ़ी लोग पालते हैं घर में, वहाँ ये औसतन हर साल 2 साल में होती रहती है। सर, ये जानवरों से या जानवरों को प्रभावित कर सकता है? सिर्फ सूकर की ब्रीड में, सूकर नस्ल में। जी, जानकारी आ रही है कि मध्य प्रदेश में केवल रीवा एकमात्र स्थान है जहाँ पर अभी फिलहाल सिर्फ रीवा में ही उद्भेद शुरू हुआ है, और इसका कारण भी मुख्य ये रहा, ऐसा मुझे लगता है, कि यूपी के कुछ ज़िलों में इसका ऑनसेट हुआ था 1 आध महीने पहले, 1 से 2 महीने के पहले, और इसकी रिपोर्ट्स आई थी, और हो सकता है वहाँ से कहीं किसी ने परचेज़ करके लाया हो और उसके बाद यहाँ पे बीमारी का उद्भेद हमको मिला। इसके पहले भी इस तरह की क्या बीमारी नहीं, इसके पहले स्वाइन फीवर हुई है, अफ्रीकन स्वाइन फीवर नहीं आया।
रीवा जिले के सिरमौर जनपद सीईओ के साथ मारपीट के मामले में नया मोड़ आया है। तमाम विरोध प्रदर्शन के बाद धारा 307 के आरोपी बनाए गए बनकुइया मंडल के पूर्व अध्यक्ष मनीष शुक्ला उर्फ सिद्धू सहित 2 अन्य लोगों ने विश्वविद्यालय थाने में पहुंचकर आज सरेंडर किया है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी और जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष अभय मिश्रा पर कई आरोप लगाए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस पूरी घटना को राजनीतिक मोड़ दिया जा रहा है। सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी की लोकप्रियता लोगों से पच नहीं पा रही है, इसलिए उन्हें इस मसले में फंसाया जा रहा है। मनीष शुक्ला ने इस पूरे मामले में न्यायिक जांच कराए जाने की मांग की है। नहीं, मेरा तो इस विवाद से कोई लेना देना नहीं है, मुझे इसकी कोई जानकारी भी नहीं थी। जहाँ तक मेरा मानना है कि अभय मिश्रा शराब की पैकारी करने वाला, इसके मोबाइल लोकेशन की जांच हो जाए तो सारे अपराधियों की पता हो जाएगा अपने आप। हमने एक वीडियो देखा था, आप सब मीडिया बंधुओं के सामने खड़े होकर शराब के पैकारी करने वाला एक बयान दे रहे थे उसके उनके पीछे कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के ग्रामीण अध्यक्ष खड़े होकर के पीछे खड़े थे। इससे ये समझ में आता है कि कांग्रेस पार्टी की किस रसातल पे जा रही है ना। दूसरी बात, अभय मिश्रा एक ऐसा शातिर अपराधी है जिसके ऊपर 2-2, 307, 3-3, आपके 353 एक सरकारी अधिकारी का अपहरण करने का मुकदमा, तीन बार 110 की कार्रवाई, जिला बदर की कार्रवाई हो चुकी है। मेरा आप सबसे यही अपील है कि ऐसे शातिर अपराधी के ऊपर पुनः जिले से बदर करने की कार्रवाई हो, ताकि रीवा में शांति और अमन का माहौल बना रहे। हम लोग यहाँ कानून व्यवस्था बनाने के लिए, कानून का सहयोग करने के लिए सरेंडर करने आए हैं। चूँकि इस घटना को राजनीतिक मोड़ दिया जा रहा था, हमारे सिमरिया विधानसभा के लोकप्रिय विधायक केपी त्रिपाठी जी को इसमें घेरा जा रहा था। तो चूँकि सिमरिया विधानसभा के लोकप्रिय विधायक केपी त्रिपाठी जी की बढ़ती लोकप्रियता को ये सब पचा नहीं पा रहे। हम लोग यहाँ कानून व्यवस्था का सहयोग करने के लिए यहाँ सरेंडर करने आए हैं। मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और जिससे दूध का दूध, पानी का पानी हो। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जिले भर में धूम रही। इस उपलक्ष्य में मंदिरों में भगवान के बाल रूप की सुंदर झांकियां सजाई गई। वहीं मंदिरों में आयोजित विशेष सत्संग में भी श्री कृष्ण की महिमा का रात भर गुणगान हुआ। और संयोग भी ऐसा रहा कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, घनघोर घटा छाई और जमकर बदरा बरसे। श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम पूरे शहर में देखी गई। जगह जगह आयोजन हुए। मंदिरों में भक्तों का दिन भर तांता लगा रहा। सुंदर सुंदर झांकियां बनाई गई और बैंड बाजे के साथ मंदिरों में श्रद्धालु झूमते नजर आए। रीवा शहर के संकट मोचन मंदिर मुकाती मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व में अखिल भारतीय यादव महासभा द्वारा कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में कृष्ण जन्मोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इसके लिए विशेष आयोजन किया गया। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के दिन बहुत से श्रद्धालु व्रत रहकर भी श्री कृष्ण की झांकी अपने घरों में सजाए हुए थे। इसके साथ ही मंदिर में सुंदर सजे पालने में जन्म के समय धूमधाम बनी रही। रीवा के संकट मोचन मंदिर के पुजारी ने बताया कि सुबह से ही श्रद्धालु का आना शुरू हो गया था और शाम के समय से ही संगीत भजन का दौर शुरू हो गया। रात 12 बजे तक ये पूरा संगीत का कार्यक्रम चला, जिसका समापन श्री कृष्ण जन्मोत्सव के साथ किया गया। जैसे ही जन्मोत्सव का समय नजदीक आया, शहर में तेज बारिश शुरू हो गई, जिसके कारण भक्तों में अलग ही उत्साह देखा गया। मंदिर की खूबसूरत झांकी भी आकर्षण का केंद्र बनी रही। कृष्ण जन्माष्टमी पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार त्रिपाठी ने विंध्य क्षेत्र की पहली ब्रेकियल एंजियोप्लास्टी की, जिसमें मरीज के हाथ की 90% बंद नस को सफलतापूर्वक खोला गया। इसके साथ ही मरीज को हाल ही में हार्ट अटैक भी आया था, जिसके लिए एंजियोग्राफी की तो पता चला कि हृदय की एक नस भी 80% बंद है। इसलिए हाथ की नस के साथ हृदय की नस को भी सफलतापूर्वक खोलकर मरीज को दोनों समस्या से निजात दिलाई गई। दोनों ही प्रोसीजर आयुष्मान स्कीम से होने के कारण गरीब मरीज को आर्थिक बोझ भी नहीं झेलना पड़ा। इस लैंडमार्क प्रोसीजर को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में कैथ लैब टेक्नीशियन सत्यम, सुमन और नर्सिंग स्टाफ की अहम भूमिका रही।
अगली खबर की बात करते हैं। उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली माता बिरासिनी जी के मंदिर प्रांगण में स्थित राधा कृष्ण के मंदिर में बड़ी ही धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई गई। उमरिया जिले के पाली नगर में सुबह से माता बिरासिनी मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। श्रद्धालु अपने परिवार के साथ मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर पूजा अर्चना करते हुए भगवान का आशीर्वाद लिया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात्रि 12 बजे मनाया जाता है, जिसको लेकर लोग सुबह से मंदिर में भजन कीर्तन करते हुए रात्रि 12 बजे का इंतजार करते हुए भगवान श्री कृष्ण का जन्म के बाद दर्शन प्राप्त करते हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी छोटे छोटे बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने कृष्ण राधा का अभिनव करते हुए सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां दी। नगर में जगह जगह गोविंदाओं की टोलियों ने मटकी फोड़ का आयोजन भी किया। सीधे शिक्षकों का देरी से आना और शाला से जल्दी चले जाना, ऐसी तस्वीरें रोजाना जिले के ग्रामीण अंचल में संचालित स्कूलों में देखने को मिल रही है। मामला यहीं तक सीमित रहता तो कुछ और बात थी। गजब तो तब हो गया जब स्कूली बच्चे जो स्कूल में पढ़ने गए थे वो स्कूल में झाड़ू लगाते हुए दिखे। इधर कलेक्टर के द्वारा भी मामले को लेकर सख्ती बरती जा रही है। बावजूद इसके ग्रामीण अंचलों में शिक्षण व्यवस्था में सुधार नहीं हो पा रहा है। ताजा मामला शासकीय हाई स्कूल तेंदुआ संकुल पनवार से सामने आया है, जहां स्कूल खुलने के समय तक शिक्षक शाला नहीं पहुंच पाए थे। बच्चे बाहर मैदान में खेल रहे थे, वहीं कुछ बच्चे स्कूल में बने भवनों में झाड़ू लगा रहे थे। शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला संकुल पनवार के अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल तेंदुआ में बुधवार को शिक्षक समय पर शाला नहीं पहुंचे, जहां सीधी कलेक्टर के निर्देशन पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण भी किया गया, जहां 4 शिक्षक मौजूद थे और बाकी शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। छात्रों और पालकों ने बताया कि शिक्षकों का यह प्रतिदिन का रिकॉर्ड है। उन्होंने बताया कि शिक्षक प्रतिदिन 11 बजे के बाद ही शाला पहुंचते हैं, जबकि शासन का आदेश है कि सुबह 10:30 बजे विद्यालय पहुंचना होना है। लेकिन ये शिक्षक इतने लापरवाह हैं कि शासन के आदेश की अवहेलना करते हैं। ग्रामीणों ने कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान से मांग की है कि तत्काल इन शिक्षकों पर कार्रवाई की जाए ताकि शिक्षण व्यवस्था में सुधार हो सके। जिला मुख्यालय से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये स्कूल, फिर भी इस तरह की लापरवाही की जा रही है। तेंदुआ में ही संचालित प्राथमिक शाला भवन भी काफी जर्जर हो चुका है और सबसे बड़ी बात कि जो विद्यार्थी स्कूल में पढ़ने आते हैं उनसे वो स्कूल में पढ़ाई के बजाय झाड़ू लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बुलेटिन की आखिरी खबर की बात करते हैं। जिला प्रभारी बृजभूषण शुक्ला के मुख्य आतिथ्य एवं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह की अध्यक्षता में आज जिला कांग्रेस कमेटी सीधी की विस्तारित संगठनात्मक बैठक जवाहर कांग्रेस भवन सीधी में संपन्न हुई। बैठक की शुरुआत में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने स्वर्गीय राजीव गांधी को याद करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का राष्ट्र के निर्माण में अमूल्य योगदान रहा है। संचार क्रांति, पंचायती राज का गठन, महिलाओं को सत्ता में अधिकार दिलाने और युवाओं को 18 वर्ष की आयु से मताधिकार दिलाने जैसे ऐतिहासिक निर्णय लिए जा चुके हैं और इसके लिए परिणति आज हर हाथ में मोबाइल, महिलाओं को सत्ता में 50% की सहभागिता और राजनीति में युवाओं की भागीदारी के रूप में दिखाई दे रही है। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने कहा कि आगे बूथ से लेकर जिला स्तर तक के संगठन में आमूल चूक परिवर्तन होगा। कांग्रेस के प्रति समर्पित, निष्ठावान और सक्रिय कार्यकर्ता को ही संगठन में जगह मिलेगी। जो लोग सिर्फ लिखने के लिए पद लेते हैं उन्हें भी अब यह समझ लेना चाहिए कि आगे ऐसा नहीं चलेगा। आपको काम करना पड़ेगा। संगठन की मजबूती के लिए क्षेत्र में लोगों के बीच में जाना होगा। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।